हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो है 2 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि एयरफोर्स में जो रीजनिंग के जो हम लोग के 15 क्वेश्चन होते हैं, आज हम लोग जो है वो 13 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सारे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग आज करेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, वहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरीके से जो है बताया गया है, तो आप लोग वहां से पूरे कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आज के सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि भाग का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग, तब दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो यह हम लोग देखेंगे, यहाँ जो है भाग का माइनस हो रहा, गुणा का जो है वो प्लस हो रहा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि 256 अगर गुणा लगा हुआ है तो यहाँ पर जो वो भाग आ जाएगा। गुणा का मतलब है भाग, तो यहाँ जो वो भाग आ जाएगा। फिर 8 के बाद यहाँ भाग लगा हुआ है तो भाग का मतलब है घटाना, तो माइनस आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 24, फिर उसके बाद प्लस का मतलब क्या है गुणा, प्लस का मतलब जो है वो गुणा, तो 6 आ जाएगा। माइनस का अर्थ है प्लस, 152। तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे हम लोग की यूनिट डिजिट से करते हैं, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जो इकाई अंक से करते हैं। अगर हम लोग जब से ऑप्शन में देखेंगे कि देखेंगे दो जो नंबर है, 2 नंबर और 4 नंबर का इकाई अंक जो है वो सेम है, तो हम लोग इसको जो इकाई अंक से नहीं करेंगे, क्योंकि 2 जगह जो है इकाई अंक सेम है, तो हम लोग इसको पूरा आंसर निकालेंगे। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर 8 का 256, तो यहाँ जब हम लोग भाग करेंगे 8 त्रिक 24, 3 आ जाएगा और 1 हासिल, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। माइनस जब 6 का गुणा करेंगे 24 में तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, प्लस 152। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 32 और 152 को, तो 2 जो है 4 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। 184 माइनस 144, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 4 में 4 जाएगा 0, 8 में जो 4 जाएगा 4 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 40, तो हम लोग का एक नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, या मनोज सपना का पति है जिसकी माता नीलम है, नीलम का पोता आदित्य है जो है सिफाली का भाई है, सिफाली विजय की पुत्री है जो मनोज की पत्नी का भाई है, सपना सिफाली से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मनोज जो वो सपना का पति है, मनोज का हम लोग एम ले लेंगे, वो भी जो है त्रिभुज में बंद कर देंगे, त्रिभुज में जो अब हम लोग प्लस लगा देंगे, जो सपना को हम लोग सर्कल में कर देंगे और सपना को जो एस ले लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, जिसकी माता नीलम है, तो अब हम देखेंगे जिसकी जो किसके लिए आया, जैसे कि यहाँ पर जो वो 2 पर्सन है, मनोज और सपना, देखेंगे 1 और 2 पर्सन है, तो जिसकी जो वो दूसरे पर्सन के लिए आता है, जिसकी शब्द जो वो दूसरे पर्सन के लिए, तो जो है जिसकी माता नीलम है, तो किसकी माता, सपना की माता जो वो नीलम, तो एन ले लेंगे, माता है तो सर्कल में बंद कर देंगे। फिर नीलम का पोता आदित्य है, जो नीलम का पोता आदित्य है, तो पोता मतलब कि सपना का बेटा हुआ, तो सपना से नीचे आएगा बेटा है आदित्य, ए ले लेंगे और त्रिभुज में बंद कर देंगे। अब क्या बोला जा रहा है, जो सिफाली का भाई है, जो यहाँ पर देखेंगे जो का भी यही मतलब होता है, जो दूसरे पर्सन की, जैसे कि नीलम 1 नंबर पर्सन और जो है आदित्य जो है वो 2 नंबर, तो जो आदित्य जो वो सिफाली का जो है भाई है, तो सिफाली का भाई है तो सिफाली बहन हो गई, सिफाली का हम लोग ऐसे एफ ले लेंगे और सर्कल में जो है वो बंद कर देंगे। अब हम लोग से क्या बोला जाए, सिफाली जो है विजय की पुत्री है, सिफाली किसकी पुत्री है, विजय की, तो विजय जो है ऊपर आएगा, विजय का भी ले लेंगे, पुत्री है तो विजय जो वो उसका पिता हुआ। फिर जो मनोज की पत्नी का भाई है, कौन भाई है, मनोज की पत्नी का, तो यहाँ देखेंगे सिफाली और विजय, तो सिफाली 1 नंबर और विजय 2 नंबर, तो जो वर्ड विजय के लिए है, तो जो मनोज की पत्नी का भाई है, तो मनोज की पत्नी का मतलब सपना का जो भाई है, विजय सपना का भाई है। तो अब हम लोग से क्या पूछेगा, सपना जो सिफाली से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई की बेटी, तो सपना क्या हो गई, बुआ हो गई, तो हम लोग देखेंगे बुआ, तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, 7 मित्र P Q R S T U और V एक क्षैतिज सीधी रेखा में उत्तर मुख होकर बैठे हैं, V ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, P और S के मध्य केवल 3 मित्र बैठे हैं, केवल Q S और T के मध्य में बैठा है, T V के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितने मित्र हैं, जो है 7 मित्र हैं, जो सीधी रेखा में जो है 7 मित्र है सीधी रेखा में, 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, V जो है ठीक मध्य स्थान
पर बैठा है। मध्य का मतलब होता है बीच में बैठा है, मध्य का मतलब बीच होता है। तो V जो है सबसे बीच में बैठा है, तो इधर 3 तो V जो है वो बीच में बैठ गया। जो हमारा बायां होगा वही जो है वो V का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो है V का भी दायां होगा। V का ही नहीं, जितने भी इसमें मित्र या पर्सन है सबका बायां दायां जो हमारा होगा वही जो है इस मित्र में जो पर्सन है उनका भी यही बायां दायां होगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, P और S के मध्य केवल 3 मित्र बैठे हैं, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि P इधर बैठेगा बाएं साइड, कि जो है V दाएं साइड बैठेगा। अभी हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, केवल Q जो है S और T के मध्य में बैठा है, तो अभी हम ये भी नहीं बोल सकते कि S इधर बैठेगा कि T इधर बैठेगा। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, T जो है V के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, T जो है V के दाएं से, V का दायां ये हो गया तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो T जो है वो दाएं साइड पे लास्ट स्थान पर आएगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, या हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो पहले वाली लाइन हम लोग की जो है Q जो है S और T के मध्य में बैठा है। अगर T यहाँ बैठा है तो S जो है वो यहाँ आ जाएगा और Q जो है वो बीच में आ जाएगा S और T के। और आगे जब पढ़ेंगे पहला वाला ही P और S के मध्य केवल 3 मित्र बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर S है तो 3 मित्र 1 2 3, तो P जो है वो बाएं साइड के लास्ट में आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, अंतिम बाएं छोर पर कौन है, तो यहाँ पर 2 पर्सन हम लोग के बच गए, R और U, तो 2 स्थान भी बच गए। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि R और U यहाँ पर भी आ सकते हैं और R और U यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हो और यहाँ पर भी बैठ। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि U यहाँ बैठेगा कि R यहाँ बैठेगा। जब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर हम लोग का जो वो P बैठा हुआ है। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6, 12, 9, 36, 31, 186। अब हम लोग देखेंगे 6 से 12 बना, यहाँ देखेंगे 2 का गुणा हुआ, यहाँ जो है वो 2 का गुणा हुआ। फिर देखेंगे 12 से 9 बना, यहाँ देखेंगे -3 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे 9 से 36, फिर यहाँ पर देखेंगे फिर जो है वो 4 का गुणा हुआ। फिर देखेंगे 36 से 31, यहाँ देखेंगे -5 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे 31 से 186, यहाँ फिर से देखेंगे जो है इंटू जो है वो 6 हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं पहले गुणा, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर माइनस, और जो है वो अंक बढ़ते जा रहे हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो 6 के बाद जब माइनस होगा किसका होगा, जो -7 होगा। जब 16 में जो 7 जाएंगे तो हम लोग का जो है 9 बचेगा। और हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, क्या किसी का इकाई अंक जो है 9 है, तो देखेंगे जो 4 नंबर का इकाई अंक हम लोग का 9 है, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर हम क्वेश्चनों को यूनिट डिजिट से ही करते हैं, अगर ऑप्शन मिल गया तो सही है, नहीं तो हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में COMPUTER को जो है LNBVQSFU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BULKHEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ना है तो रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से एक जो प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और टाइप वाइज जो कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जैसे कि COMPUTER, और जिसका जो लॉजिक लिखा हुआ जैसे कि LNBVQSF और जो है U। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का ये रिवर्स पैटर्न, यहाँ जो वो रिवर्स पैटर्न, यहाँ जो हम लोग का क्रॉस पैटर्न लग रहा है, यहाँ पर हम लोग का क्रॉस पैटर्न लग रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे 3 का क्रॉस चल रहा है और लास्ट में 3 का, और बीच में जो है वो 2 का क्रॉस चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे M से L बना, यहाँ देखेंगे माइनस जो वो 1 हुआ। फिर देखेंगे C से B बना, यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 1 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे O से N बना, यहाँ पर भी -1 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे इसी प्रकार जब 2 का क्रॉस, पहले हम लोग लास्ट वाले का कर लेंगे, R से जब T से U बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो वो +1 चल रहा। फिर R से S बना, यहाँ पर भी देखेंगे +1 हुआ। फिर E से F बना, यहाँ पर भी +1 हुआ। देखेंगे पहले 3 में माइनस हुआ, फिर लास्ट में प्लस हुआ। अब हम लोग बीच में देखेंगे क्या हो रहा है, देखेंगे P से Q बना, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस हुआ।
फिर u से v बना, यहाँ पर भी +1 हुआ, इसका मतलब है 3 में माइनस हो रहा और 2 और 3 में प्लस हो रहा। जब हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को करते टाइम हम लोग ऑप्शन को जरूरी ध्यान में रखते हैं, ज्यादातर हम लोग के ऑप्शन से जो क्वेश्चन हो जाता है। जब हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले जब हम लोग 3 को जो है करेंगे क्रॉस से, तो हम लोग देखेंगे L से जब -1 करेंगे तो यहाँ जो वो K आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे एक ही ऑप्शन है जिसका पहला लेटर जो है वो K है, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है तो हम लोग आगे नहीं चेक करते हैं। जब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग को ऑप्शन मिल गया लेकिन हम लोग जो पूरा जो है वो चेक कर लेंगे, हम लोग जो है वो पूरा चेक कर लेंगे। जब हम लोग पूरा चेक करेंगे तो यहाँ पर L आ गया, B में जब माइनस करेंगे तो A आ जाएगा, U में माइनस करेंगे तो हम लोग का जो है वो T आ जाएगा। इसी प्रकार जब 2 में जो यहाँ प्लस हो रहा था, K में जब प्लस करेंगे तो हम लोग का जो है वो L आ जाएगा, H में प्लस करेंगे तो I आ जाएगा, फिर जो है D में जब प्लस करेंगे, जो D में प्लस करेंगे तो हम लोग का E आ जाएगा, E में प्लस करेंगे 1 तो F आ जाएगा, A में प्लस जब 1 करेंगे, यहाँ जो है वो +1 चल रहा है, जब A में प्लस करेंगे तो B आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे K T A I जो है L, ये L है, L E B F, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ये सिलॉग का क्वेश्चन है और जो हम लोग सारे क्वेश्चन करें ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, सबसे पहला कथन पढ़ेंगे सभी बल्ब ट्यूब है, दूसरा कथन कुछ बल्ब जो टम्बलर है, और निष्कर्ष पढ़ेंगे पहला कोई बल्ब जो ट्यूब नहीं है, कुछ टम्बलर जो है बल्ब है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सभी की वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, सभी की वैल्यू 100% होती है, और जो सभी में जो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू होती है वो 50% होती है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे कथन में कुछ की जो वैल्यू होती है वो 50% होती है, और कुछ में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो भी जो 50% ही होती है। जब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कोई की जो वो वैल्यू होती है वो 100% होती है, और कोई में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो भी जो वो 100% ही होती है। जब हम लोग देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, कुछ का मतलब होता है जो 50%, कुछ की जो वैल्यू होती है वो 50% होती है, और फिर कुछ में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो भी जो 50% होती है। जब हम लोग पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे कोई भी बल्ब ट्यूब नहीं है। अब हम लोग जब निष्कर्ष में जब हम लोग कथन में देखेंगे कि दोनों कथन हम लोग के जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता, तो हम लोग का 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर हम लोग का जो निष्कर्ष नहीं होगा। जब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे, कुछ टम्बलर जो है बल्ब है, तो देखेंगे टम्बलर और बल्ब कहाँ है, तो देखेंगे टम्बलर और बल्ब एक ही जो है कथन में मिल गया, दूसरे कथन में हम लोग का दोनों मिल गया, तो हम लोग दूसरे कथन में देखेंगे कुछ बल्ब टम्बलर है, तो जो है कुछ टम्बलर बल्ब बन सकता है जो है, तो हम लोग का दूसरा निष्कर्ष जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हम लोग का सही हो जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याएं अनुक्रम में विचार करें। देखेंगे उपरोक्त सीरीज में कितनी संख्याएं हैं, ये सीरीज जो वो कितनी जो इसकी संख्याएं हैं जिनके बाद 2 और पहले 3 हो, जिनके ऐसी कितनी संख्या है जिनके बाद में 2 और पहले जो है वो 3 हो। तो हम देखेंगे पहले 2 और 3 है कहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ 2 और 3 तो है नहीं, यहाँ देखेंगे 3 और 2 है, तो देखेंगे इनके बीच में एक संख्या भी है, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग की कंडीशन भी फॉलो हो रही है। देखेंगे एक संख्या उसके पहले 3 आ गया और उसके बाद में जो है 2 आ गया, तो ये वाली संख्या हम लोग की ली जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग को 2 मिला, यहाँ देखेंगे 3 मिला। अब देखेंगे यहाँ जो बीच में इसके संख्या लिखी है इसके पहले 2 आ गया, जो कंडीशन हम लोग को पहले जो वो 3 होनी चाहिए, तो ये वाला जो है वो नंबर नहीं हो सकता। जब हम लोग इस वाले नंबर की बात करेंगे, जैसे 3 और 2 जो है बीच में आ गया, यहाँ देखेंगे इस संख्या के पहले 3 आ गया और बाद में जो 2 हो गया, तो ये वाला 6 भी हम लोग का जो है वो लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 2 और 3 यहाँ पर भी मिल गया, इसके बीच में संख्या भी है लेकिन पहले जो है वो 2 आ गया, यहाँ क्या कह रहे हैं पहले जो वो 3 होना चाहिए, तो ये वाली संख्या भी नहीं ली जाएगी, तो हम लोग की 2 ही संख्या, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की कमी से वृद्धि या कोलेस्ट्रॉल से जो है रक्तचाप में वृद्धि या कमी होती है। तो इसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे मधु में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का जो वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है
कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक व्यंजक हो? ऐसी कितनी संख्याएं ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद में एक व्यंजक? व्यंजन का मतलब होता है कोई एबीसीडी कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि कितनी संख्याएं, तो देखेंगे 8 हम लोग की संख्या है। इसके पहले हम लोग देखेंगे एक प्रतीक है और बाद में देखेंगे एक संख्या है, तो ये वाली जो संख्या हम लोग की ली जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे 4, यहाँ पर भी देखेंगे इसके पहले प्रतीक है और उसके बाद में जो है वो एक व्यंजक है, तो ये वाला 4 भी लिया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ये 2, इसके पहले देखेंगे व्यंजक आ गया, तो ये वाला 2 नहीं लिया जाएगा। फिर हम लोग 1 को देखेंगे, इसके पहले संख्या आ गई, तो ये वाला भी 2 नहीं लिया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 4, इसके पहले व्यंजक आ गया, तो ये वाला भी 4 नहीं लिया जाएगा। 5 व्यंजक इसके पहले जो वो संख्या आ गई, तो हम लोग के वे 2 हो जाएंगे अंक। कितनी संख्या हो जाएंगी? 2। तो हम लोग का जो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जब दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4, इसमें जो होता है ये वाला दर्पण जो होता है, इसमें जो लेफ्ट साइड जो वो बदल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4, तो ये 4 उल्टा दिखना चाहिए। तो जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे पहले वाले में यहाँ पर भी उल्टा है, और जब हम लोग दूसरे में देखेंगे यहाँ पर भी उल्टा है, और तीसरे में देखेंगे यहाँ पर भी उल्टा। जब हम लोग H को देखेंगे, H जो है वो इधर को आना चाहिए, यहाँ देखेंगे N आ गया, पहले में N लिख दिया, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। जब हम लोग 2 नंबर में देखेंगे यहाँ जो H लिखा हुआ, तो ये भी सही हो सकता है। जब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे यहाँ पर भी N लिख दिया, तो ये 3 नंबर भी नहीं हो सकता। और 4 नंबर में देखेंगे यहाँ पर भी N लिख दिया, तो जो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर हम क्वेश्चनों को ऑप्शन एलिमिनेशन टिक से ही करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग का क्वेश्चन जो वो जल्दी हो जाता है। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इसमें एक विषम पद हम लोग को जो छाटना है, या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं, फिर हम लोग जो है वो अगर पहले लेटर से ऑप्शन नहीं मिलता तो हम लोग दूसरा लेटर चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे L से Q बना, L से Q बना, यहाँ देखेंगे जो है वो +5 हुआ। फिर देखेंगे H से L बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +4 हुआ। अब हम लोग देखेंगे एक में +5 हुआ, एक में +4 हुआ। तो हम लोग जब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोग को ऑप्शन जो वो मिल जाएगा। जब हम लोग S से X बना, यहाँ देखेंगे जो वो +5 हुआ, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन क्या, हम लोग का कोई भी लेटर जो पहला जो सेम है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई भी लेटर जो पहला 2 जगह X 2 जगह Y, तो हम लोग पहला लेटर जो वो चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे J से G बना, यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 3 हुआ। फिर G से D बना, यहाँ पर भी -3 हुआ। D से A बना, यहाँ पर भी -3 हुआ। जब हम लोग A में -3 करेंगे तो हम लोग का X आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 1 नंबर में और 3 नंबर में हम लोग का X है, 2 नंबर में और 4 नंबर में Y है, तो 4 नंबर और 2 नंबर तो हो नहीं सकता। तो हम लोग देखेंगे दूसरा लेटर जब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग का ऑप्शन जो मिल जाएगा। जब हम लोग देखेंगे R से O बना, यहाँ पर भी जो है -2 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे O से L बना, यहाँ पर भी माइनस जो है वो 3 हुआ, -3 हो रहा। फिर L से I बना, यहाँ पर भी -3 हुआ। जब हम लोग I में -3 करेंगे तो हम लोग का जो है वो F आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में E दिया हो तो 3 नंबर तो हो नहीं सकता, तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का श्लोक का दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग का जो चौथा कथन है हम लोग का जो गलत दिया हुआ, यहाँ जो है सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। यहाँ लिखा हुआ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जब हम लोग कथन पढ़ेंगे, कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट हैं, सभी चॉकलेट कुग्जी हैं, कुछ कुग्जी जो है स्वास्थ्य वर्धक हैं, और निष्कर्ष कुछ मिठाइयाँ कुग्जी हैं, कुछ कुग्जी चॉकलेट हैं, कुछ चॉकलेट मिठाई है। तो अब कुछ के लिए क्या आता है? 50%, कुछ की वैल्यू 50% होती है, और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। सभी की वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, और सभी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो 50% होती है। कुछ की वैल्यू जो 50% होती है, और सभी कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। जब हम लोग इसी प्रकार निष्कर्ष में देखेंगे, कुछ की वैल्यू 50% होती है,
कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। और जब हम लोग दूसरे निष्कर्ष में देखेंगे यहाँ पर भी कुछ तो 50% हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% हो जाएगी। जब हम लोग तीसरा निष्कर्ष देखेंगे यहाँ पर भी 50, कुछ का मतलब 50% और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50% होती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ मिठाइयाँ कुब्जी हैं। तो देखेंगे मिठाइयाँ और कुब्जी कहाँ है, तो देखेंगे मिठाइयाँ यहाँ पर है और कुब्जी जो यहाँ पर है। और देखेंगे पहले और दूसरे में मिल रहा। तो देखेंगे पहला हम लोग पहले निष्कर्ष की बात करेंगे, कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं। तो हम लोग देखेंगे मिठाइयाँ और कुकीज जो है वो कहाँ पर है। तो देखेंगे यहाँ पर जो मिठाइयाँ और यहाँ पर कुकीज, तो पहले और दूसरे निष्कर्ष में जो कथन में मिला है। तो अब देखेंगे पहले और दूसरे में जो कॉमन क्या है। तो पहले और दूसरे में चॉकलेट और सभी चॉकलेट जो कॉमन है। जब जो कॉमन होता है उसमें एक जो वैल्यू जो कॉमन होती है एक 100% जरूरी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे चॉकलेट और सभी चॉकलेट कट हो गया, तो जो है कुछ मिठाइयाँ कुकीज हो गई। तो हम लोग का पहला निष्कर्ष सही हो गया। जब हम लोग दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, कुछ कुकीज जो है वो चॉकलेट है। तो देखेंगे कुकीज और चॉकलेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर जब हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देंगे इसको, कुकीज और चॉकलेट, तो देखेंगे यहाँ कुकीज और चॉकलेट एक ही निष्कर्ष में मिल गया। जब एक ही निष्कर्ष में मिल गया तो हम लोग कॉमन कुछ नहीं देखते। तो हम लोग यहाँ देख देंगे कुछ कुकीज जो है वो चॉकलेट हो सकता है, सभी से 50% वैल्यू बन सकती है। 100% से 50% बनाया जा सकता है, लेकिन 50% से 100% नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जो है वो कुकीज जो है कुछ कुकीज चॉकलेट हो सकती है। तो हम लोग का दूसरा निष्कर्ष भी वो सही हो जाएगा। जब हम लोग तीसरा निष्कर्ष देखेंगे, कुछ चॉकलेट मिठाइयां हैं। तो देख लेंगे चॉकलेट और मिठाइयां क्या है। तो चॉकलेट और मिठाइयां पहले निष्कर्ष में ही जो है मिल गया। तो कुछ चॉकलेट जो है वो मिठाइयां हो सकती है। तो हम लोग का तीसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने ये मॉक हमने पढ़ाया, तो आप लोग एक बार घर पर भी जो प्रैक्टिस करना। जब आप लोग अगले जो मॉक करेंगे तो आप लोग की जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और नंबर भी जो अच्छे आएंगे और आप लोगों का टाइम भी जो वो कम लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।